कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत तो एक दिन मुय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है आप लोगों का। कल एक बहुत ही हिस्टोरिक एल क्लासिको हुआ बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड एंड वी ऑल नो हु वन दैट गेम। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट था इस मैच के अंदर। एक तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट्स थे, यानी कि लापोर्टा और पेरेज, वो जो थे उनके एक प्री मैच एक डिनर होता है, और प्री मैच जो डिनर था वो नहीं किया। हमेशा एल क्लासिको से पहले एक प्री मैच डिनर होता है, दे डिड नॉट डू दैट। एंड काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था, बिकॉज वो जो चार्जेस जो भी बार्सिलोना के ऊपर चल रहे हैं उसमें रियल मैड्रिड ने ये बोला है कि वो एज अ विटनेस काम करेंगे एंड दे विल गो अगेंस्ट बार्सिलोना इन दैट केस। और साथ में ये भी था कि काफ़ी जो रियल मैड्रिड के जो इवन जो टी शर्ट्स थी, जो शर्ट्स थी, वो भी अलाउड नहीं थी। तो दिस इज़ द रीज़न कि इतना ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हुआ था। एंड ये जो गेम थी, जो भी जीतता उसके लिए ब्रैगिंग राइट्स होते इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। इतना हॉस्टाइल होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया। एंड आई थिंक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमें ये मेंशन करना ज़रूरी है कि जावी तीसरा एल क्लासिको इन अ रो जीत चुका है, एंड दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010-2011। 2018 के बाद 5 साल गुजर गए हैं, पहली बार कैंप न्यू में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराया है। दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ अ ह्यूज विक्ट्री। 12 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है टाइटल रेस के अंदर, एंड ला लीगा इज़ गोइंग टू बी बार्सिलोनाज नाउ। ला लीगा को बार्सिलोना के अलावा और कोई नहीं जीतेगा इस साल। कोई नहीं रोक सकता बार्सिलोना को, ये अब तय है। इट्स डन एंड डस्टेड, इट्स ओवर। तो रियल मैड्रिड फैंस के लिए हार्ड लक। लेकिन और भी एल क्लासिकोज आएंगे, बेशुमार एल क्लासिकोज आएंगे, बट आई हैव टू से दोनों टीम्स ने चांसेस बनाए, दोनों टीम्स ने कोशिश की, लेकिन दोनों टीम्स इतनी क्लिनिकल नहीं थी अगर सच्ची बात पूछो तो। अक्सर हम ये कहते हैं कि यार सर्जी रोबर्टो या जॉर्डी अल्बा या फिर जो प्लेयर्स हैं जैसे फ्रैंक केसी, उनको ऑफलोड कर देना चाहिए समर के अंदर। बार्सिलोना फैंस अक्सर ये बात करते हैं। आई ऑल्सो फील कि सर्जी रोबर्टो और फ्रैंक केसी को कर देना चाहिए ऑफलोड, क्योंकि बार्सिलोना का लेवल बहुत हाई है। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता। लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट, दे शुड नॉट प्ले फॉर बार्सिलोना लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये बार्सिलोना के लेवल के प्लेयर्स नहीं है। ये बार्सिलोना फैंस अंदर से खुद भी जानते हैं कि जो बार्सिलोना का लेवल है वो बहुत हाई है। उस एतबार से ये अभी सिस्टम में उस तरह से नहीं बैठ रहे, एंड दे आर प्रिटी मच मीडियोकर। ठीक है, कल कैसी ने बचा लिया, लेकिन कैसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखो, बॉल को रिसाइकल बहुत अच्छा करता है, बॉल को रिटेन बहुत अच्छे तरीके से करता है। ही हैज़ दैट फिजिकलिटी, येस, लेकिन ही इज़ प्रैग्मेटिक एट द सेम टाइम, और वो एक डीपर रोल का प्लेयर है। ही गिव्स लॉट्स ऑफ बैक पासेस, जिसमें कि आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि यार नहीं, यहाँ पे चांस क्रिएट किया जा सकता था, एक क्रिएटिव पास चाहिए था, लेकिन कैसी नहीं निकाल सका। हाफ स्पेस में उसको जावी खिला रहा है, हाफ स्पेस का वो प्लेयर नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में भी यही हुआ। तो जहाँ तक सर्जी रोबर्टो की बात है, सर्जी रोबर्टो इज़ वेरी वेरी गुड विद वन टच प्ले, विद लिंक अप प्ले। उसका जो टच होता है वो सिल्की होता है। फर्स्ट टच अगर अच्छा ना होता उसका, तो शायद वो कभी बार्सिलोना में इतने लंबे अरसे तक सर्वाइव ना कर पाता। दूसरा, वो बहुत अच्छे तरीके से पासिस को इंटरचेंज करता है और टाइम नहीं लेता बॉल के ऊपर। इसी वजह से जो बार्सिलोना फैंस है, सम ऑफ द सेक्शन सेज कि उसको रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अब उसकी एज होती जा रही है, ही शुड बी ऑफलोडेड। ही इज़ अ वर्सेटाइल प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, ही इज़ वर्सेटाइल। लेकिन बहुत से इंस्टेंसेस में अगर तुम देखो, फर्स्ट हाफ के अंदर उसको हाफ स्पेस में खिलाना ठीक नहीं था। मैं अभी भी यही बोलूँगा। क्यों ठीक नहीं था? क्योंकि सर्जी रोबर्टो, रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड गावी, वो दोनों जो थे ना, बॉक्स के अंदर होते थे। बार्सिलोना का एक ही काम था कि वाइड जाना है, वाइड स्पेसेस में, और वाइड स्पेसेस में जाके क्रॉस मारना है। फर्स्ट हाफ में यही हो रहा था, क्रॉसेस पे क्रॉसेस आते जा रहे थे, और राफिनिया ये कर रहा था कि राफिनिया वॉज ट्राइंग टू कट ऑन टू हिज लेफ्ट फुट, जो कि वो अक्सर करता है, और वो एक इनवर्ट जो है ना बॉल देना चाह रहा था, या तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, या गावी को, या सर्जी रोबर्टो को। सर्जी रोबर्टो रूडिगर के अगेंस्ट ही वॉज फेलिंग इन द एरियल ड्यूल्स,
एंड वी ऑल नो कि रूडिगर और सर्जी रोबर्टो, दैट इज़ नॉट अ गुड मैच। रूडिगर ही जीतेगा एरियल ड्यूल, ये सबको पता है। दिस इज़ वाई आई थॉट इट वॉज नॉट द राइट डिसीजन कि आप सर्जी रोबर्टो को फर्स्ट हाफ में ख़ास तौर पे बिल्कुल अप टॉप चढ़ के हाफ स्पेस में आप खिला रहे थे। सेकेंड हाफ में चेंज ये हुआ कि वो थोड़ा सा डीप आना शुरू हो गया, उसने बॉल पिक करना शुरू की, डीप ड्रॉप इन करके बॉल ले रहा था, टाइम ले रहा था और अपने पासेस को पिक करने की कोशिश कर रहा था। दिस इज़ वाई ही वॉज अफेक्टिव इन द सेकेंड हाफ। और जो फ्रंट लाइन थी, ख़ास तौर पे जो फ्रंट फोर था, जिसमें बाल्डे भी शामिल था, रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी शामिल था, गावी भी शामिल था एंड इवन राफिनिया वॉज देयर, तो वहाँ पे वो राफिनिया और रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ बहुत अच्छे सिल्की टचेस ले रहा था, 1-2 कर रहा था, लिंक अप प्ले करके आगे बॉल चला रहा था। यही उसकी स्ट्रेंथ है, इसी वजह से वो सेंटर मिड में हमेशा से कामयाब रहे बार्सिलोना के अंदर। बट इन द लॉन्ग रन ही शुड बी सोल्ड। तो ये मेरा इस पे पर्सपेक्टिव है। एंड आई थिंक कैसी की भी लिमिटेशंस है जिस तरह सर्जी रोबर्टो की लिमिटेशंस हैं। अराहो का जहाँ तक ताल्लुक है, अराहो वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वंस अगेन। एंड मेरे हिसाब से जो मैन ऑफ द मैच था, अगर मैं बात करूँ तो वो क्रिस्टियनसन था। मुझे पता है MVP जो है वो उसको मिला है सर्जी रोबर्टो को, लेकिन क्रिस्टियनसन वॉज माई मैन ऑफ द मैच। जिस तरह से वो बिटवीन द लाइन्स बॉल को कैरी करके पास निकालता है ना, दैट इज़ सो डेंजरस। एंड गावी, एक पास था मुझे याद है लेफ़्ट फ्लैंक पे, उसने निकालने की कोशिश की थी, लूप की थी रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए, जिससे गोल पड़ा था और रॉबर्ट ने उसको कट बैक किया था। उस पास को एग्जीक्यूट ही करना, वो विजन, जो फुटबॉल खेलता है उसको पता है ये कितना मुश्किल काम है इसको एग्जीक्यूट करना। लेकिन गावी इज़ समथिंग स्पेशल एंड ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो या, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना फैंस। रियल मैड्रिड के लिए मैं यही कहूँगा कि इनफ इंटेंसिटी नहीं थी भाई, इट वाज नॉट इनफ। और येस, दे वर ट्राइंग टू मैन मार्क प्लेयर्स। एक इंस्टेंस था जिसमें कार्वाहाल भाई बिल्कुल काम नहीं किया। कार्वाहाल जिसमें गोल पड़ा है, जो सेकंड गोल पड़ा, उसमें बाल्डे और रॉबर्ट लेवेंडोस्की जब आपस में लिंक अप प्ले कर रहे थे, तो फिर वो जो स्पेस बना था वहाँ पे, वो किस तरह बना था कि वो बिल्कुल अंदर खिंच गया था कार्वाहाल। मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि एक लेफ़्ट विंगर और चाहिए एंड एक राइट बैक भी चाहिए बार्सिलोना को। वो लेफ़्ट विंगर कौन होगा आई डोंट नो, लेकिन वो उनको चाहिए, क्योंकि एक आर्क सा बनता है डिफेंस के अंदर हमेशा रियल मैड्रिड का। वो क्यों बनता है? क्योंकि एक आउट एंड आउट लेफ़्ट विंगर नहीं है बार्सिलोना के पास, नहीं है, तो वो चाहिए। और वो कैसे आएगा, ये अब इनकी रिक्रूटमेंट टीम को देखना पड़ेगा। सेकंड हाफ में कार्लो एंचेलोटी ने भी एक चेंज किया था, और वो चेंज ये था कि क्रूज जो था, इवन दो ही वॉज हैविंग अ गुड गेम और वो बॉल को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा था, बॉल मतलब गेम को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जो पासिंग थी वो लेथार्जिक थी, स्लो थी, और बिल्डअप होने में, मतलब कोई चांस क्रिएशन में ऐसा लग रहा था कि कई हज़ार साल लग जाएंगे। तो उसको हटा के फिर जब नंबर 10 रोल में कैम की पोजीशन में रॉड्रिगो को लाया गया, और वो लेफ़्ट साइड से हमेशा जैसे वो ड्रिफ्टिंग करता है टूवर्ड्स द सेंट्रल एरियाज़ लेफ़्ट फ्लैंक से, वो बहुत इम्प्रेसिव था। और एक इंस्टेंस पे हमने जैसे कि देखा कि बुस्केट्स जो था उसने बॉल लूज़ की, 1 टच पास करने की कोशिश की, एंड वहाँ पे रॉड्रिगो कुड हैव स्कोर्ड। तो वो भी एक अच्छा चेंज था। लेकिन रियल मैड्रिड की इंटेंसिटी मुझे कम लगी। इट वाज नॉट 100% रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस, इवन दो रूडिगर हैड अ गुड गेम, क्रूज हैड अ गुड गेम, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स खेले, बेंजेमा भी ठीक ठाक गेम खेला, अच्छा लिंक अप प्ले का था, बट क्लिनिकलिटी, इट वाज ऑल अबाउट क्लिनिकलिटी एंड वो नहीं थी। असेंसियो का ऑफ साइड था, वो बिल्कुल ऑफ साइड था, जो कह रहे वो ऑफ साइड नहीं था, इट वाज ऑफ साइड, तो वो तो शॉर्ट उसमें कोई वो मुझे वो नहीं है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी स्पर्स के ऊपर। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एंटोनियो कॉन्टे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोकने का, एंड अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। सी यू सून, हस्ता ला विस्ता।